हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, रोड मैप वीडियो हमें देखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको फॉलो हम एक्चुअली में कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस रोड मैप में इतनी सारी चीजें बता देते हैं, इतनी सारी चीजें बता देते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि साला करें तो करें कैसे कवर। जितने भी मेरे दोस्त अभी कॉलेज में हैं या फिर एसएससी जेईई 2026 एग्जामिनेशन को पहली बार देने वाले हैं, कॉलेज वाले तो पहली बार देंगे ही देंगे, लेकिन एसएससी जेईई 2026 को पहली बार देने वाले हैं, तुम रिपीटर भी हो कोई भी हो, अगले 5 महीने तुम्हें क्या क्या करना है और किस टाइम पर तुम्हारा क्या सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए, कैसे तुम्हें पढ़ना है, किन किन चीजों को फॉलो करना है, हर एक चीज डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और फालतू की कोई भी हम बकवास बिल्कुल भी नहीं करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे भाई, ये 5 महीने का रोड मैप जो मैं बोल रहा हूं, अगर तुमने सच में फॉलो करा तो मेरे दोस्त तुम्हें एसएससी जेईई 2026 निकालने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं खुद एसएससी जेईई 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया हूं, एमईएस डिपार्टमेंट के अंदर 10 महीने मैंने जॉब की है। उसके बाद फिर मैं अपने स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ, तो मैं वहां चला गया, तो मैंने खुद एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तब मैं जाके ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। तो ये ज्ञान तुम्हें मानना मैंडेटरी है, समझ गए? तो अगर तुम मुझे फॉलो करने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और लिखो, यस सर आई विल फॉलो यू फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स। जो भी कहूंगा वो करना होगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एसएससी जेई का जो पेपर है बेटा, 31 मार्च को उसका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जेई का। ठीक है, डेट भी बता दी गई है, 31 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूरे अप्रैल फॉर्म भरे जाएंगे, 20-25 दिन। आपका टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन का मई या जून, जब भी ऐसे देता है तो पेपर आपका जून में ही होगा। ठीक है, तो आपके पास पढ़ाई का समय अभी मिड जनवरी, 15 जनवरी से लेके 31 मई तक का। तब तक अपन ने शेड्यूल बनाया है। पेपर के अंदर क्या क्या आता है ये तुम ऑलरेडी जानते होगे, नहीं भी जानते हो तो फटाफट बता देता हूं। देखो, पेपर में एक तो जनरल अवेयरनेस आता है बेटा, जी के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और बाकी रीजनिंग आता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये जो 100 मार्क्स हैं, इसको कवर करूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, रोड मैप पार्ट 2 में। आज मैं पूरा का पूरा ज्ञान तुम्हें देने वाला हूं टेक्निकल का। टेक्निकल आता है 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के, ऐसे करके पूरे 200 नंबर का पेपर आता है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अभी जब पेपर 1 हो जाएगा उसके बाद पेपर 2 भी देना होगा, पेपर 1 के भी नंबर जुड़ेंगे, पेपर 2 के भी नंबर जुड़ेंगे फाइनल रिजल्ट आने में। पेपर 2 की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे या बाद में करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी हमारा टारगेट है प्रीलिम्स, समझ गए? तो एक और चीज, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पेपर 1 के लिए अलग पढ़ना होता है, पेपर 2 के लिए अलग पढ़ना होता है। बिल्कुल भी अलग नहीं पढ़ना होता। पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल आता है। जो आप पेपर 1 में कवर करते हो, सेम टू सेम पेपर 2 का सिलेबस है, और वही सब कुछ पूछा जाता है। क्वेश्चंस का लेवल बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा जो टेक्निकल अब मैं कवर करवाने वाला हूं, वो पेपर 1 और 2 का साथ में होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 के लिए अलग से कुछ पढ़ना होगा, नहीं, साथ में सब कुछ कवर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये नॉन टेक्निकल का सिलेबस है जिसमें रीजनिंग और जीके का सिलेबस दिया, लेकिन इसके लिए अपन एक और वीडियो में बात करेंगे। टेक्निकल के सिलेबस की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 3 ब्रांच ऑफ पेपर होता है। ये सिविल का सिलेबस है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, और ये मैकेनिकल का सिलेबस है। अब मैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूं, तो मैं आप सभी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट की पूरी डिटेल में बात बताने वाला हूं। देखो बेटा, कितने सब्जेक्ट्स हैं यहां पे मैंने हाईलाइट किया है। एक सब्जेक्ट है जैसे कि लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट और एसी फंडामेंटल, मतलब नेटवर्क थ्योरी, पहला सब्जेक्ट हो गया। फिर है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। फिर है बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, 3 सब्जेक्ट हो गए। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन चौथा सब्जेक्ट हो गया। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पांचवा सब्जेक्ट हो गया। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी छठवां सब्जेक्ट हो गया। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 7वां सब्जेक्ट हो गया। 7 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं 5 महीनों में, समझ गए? चलो देखो, ये मैंने सातों के सातों सब्जेक्ट्स को और डिटेल में लिख दिया है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या आता है, 4 तरीके की मशीन आती है, ट्रांसफार्मर, डीसी, सिंक्रोनस और इंडक्शन। और एक एक्स्ट्रा पढ़ना होता है स्पेशल मशीन्स, इसमें बहुत अलग अलग टाइप की मशीन्स आती हैं, यूनिवर्सल रिलक्टेंस, ये सब चीजें। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ये पावर सिस्टम का पार्ट है। फिर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भी उसी में आता है। और इसके अलावा एक और चीज है इसमें, पावर जनरेशन। ठीक है, ये भी पढ़ना होता है। बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, मेजरमेंट लिखा है। अब चलते हैं यूटिलाइजेशन पे। तो बेटा पेपर में यूटिलाइजेशन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो देखो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए डिटेल में लिखा है मैंने। इल्यूमिनेशन होता है, हीटिंग पढ़ना होता है, वेल्डिंग पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ना होता है, मतलब बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सोर्सेस से होता है वैसे वो। फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ये 5-6 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर्स है यूटिलाइजेशन में। और एक सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसी के अंदर अर्थिंग एंड वायरिंग भी पढ़ा देते हैं, और इसी के अंदर आईई रूल्स भी आ जाते हैं, 1956 के इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। ये तुम्हारा सिलेबस है, अगले 5 महीने में तुम्हें सिर्फ इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डिजिटल कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल में, और भी पूछे जाते हैं बाकी पेपर्स में। एसएससी जेईई में नहीं पूछे जाते, इतना ही पूछा जाता है। 2025 में अब क्या क्या आया था उसको अब अपन इतना डिटेल में देखने वाले हैं जितना आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, 2024 तक पेपर कौन करवा रहा था बेटा, एक कंपनी थी जिसका नाम है टीसीएस, वो पेपर कराती थी। अब जो पेपर करवा रही है वो करवा रही है एडिक्विटी करके एक कंपनी है। तो 2025 में अगर आपने थोड़ा बहुत भी फीडबैक देखा होगा तो उसने क्या किया, पेपर में एकदम गुड़ गोबर कर दिया। क्या कर दिया उसने, पेपर में कम से कम 40-40 न्यूमेरिकल डाल दिए, हर एक ब्रांच, हर एक दिन, हर एक शिफ्ट में 3, 4, 5, 6 चारों दिन इसने न्यूमेरिकल डाल दिए। तो हमें अब अपनी थ्योरी में, थ्योरी के साथ साथ थोड़ी न्यूमेरिकल की भी अप्रोच बढ़ानी होगी, न्यूमेरिकल को भी थोड़ा एक्स्ट्रा कवर करना होगा। तो मैं उसकी भी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले तुम ये समझो कि 2025 के अंदर किन किन सब्जेक्ट्स का क्या क्या वेटेज रहा। जो एडिक्विटी नया वेंडर है उसकी बात कर रहा हूं। तो देखो 4 दिन पेपर हुआ, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर। तो तुम देखो यहां पे ध्यान से, पहला सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, जिसमें मैंने मैग्नेटिक सर्किट्स को अलग से लिखा है। क्यों, क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है, इसका ज्यादा वेटेज है इसीलिए। नेटवर्क थ्योरी में देखो बेटा 26 क्वेश्चन इससे, 6 क्वेश्चन इससे, 4 तारीख को 23 क्वेश्चन इससे, 7 क्वेश्चन इससे, 24 इससे, 5 इससे, 23 इससे, 6 इससे। तो अगर सिर्फ नेटवर्क थ्योरी देखोगे तो कितने कितने नंबर का आया है। अभी नेटवर्क थ्योरी को भी डिटेल में बताने वाला हूं किस किस चैप्टर में क्या क्या आएगा, ठीक है। मशीन्स देखो 24 नंबर, स्पेशल मशीन्स 2 नंबर, 21 नंबर 5 नंबर, 23 4, 25 4। अगर तुम लगभग दोनों को जोड़ लोगे 60 से 65 नंबर तो तुम्हारे यहीं से हो जाएंगे बेटा। कितने नंबर हो जाएंगे, 60 से 65 मार्क्स तुम्हारे केवल इन 2 सब्जेक्ट से हो जाएंगे। मतलब पहले भी 2024 तक जब टीसीएस ले रहा था तब भी यही पैटर्न था, और 2025 में भी नेटवर्क थ्योरी और मशीन्स का 60 to 65% का वेटेज है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि सबसे पहले तुम्हें कौन से 2 सब्जेक्ट उड़ाने हैं, यही दोनों उड़ाने हैं। फिर आता है तीसरा पावर सिस्टम। तो देखो 7 नंबर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, 3 नंबर का प्रोटेक्शन और 6 नंबर का जनरेशन। ऐसे करके यहां पे भी दे रखा है, यहां पे भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। ये पावर सिस्टम हो गया। फिर देखिए थोड़े थोड़े मार्क्स का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 नंबर का, यूडब्ल्यू 7, मेजरमेंट 7, अर्थिंग वायरिंग 4 और कुछ 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। ऐसे करके 4 दिसंबर का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है। तो तुम्हें सबसे पहले एक पिक्चर क्लियर हो गई कि क्या तुम्हें पढ़ना है। नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है, फिर मशीन पढ़ना है, फिर पावर सिस्टम पढ़ना है, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूडब्ल्यू है, मेजरमेंट है, अर्थिंग वायरिंग है और मिसलेनियस कुछ है। तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता किस ऑर्डर में पढ़ना है, ये रहा बेटा तुम्हारा ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिसलेनियस। ये सब्जेक्ट्स तुम्हें कवर करने इसी ऑर्डर में, ठीक है। चलो अब आओ मेन चीज पे। देखो बेटा ये नेटवर्क थ्योरी का एनालिसिस है बहुत ही खतरनाक, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाया है, मैं करवा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों को दिक्कत कहां आती है। तो देखो 3 दिसंबर को 5 चैप्टर्स हैं, इसमें मेनली 5-6 चैप्टर्स हैं। एक है डीसी सर्किट, दूसरा है बेटा थ्योरम्स, तीसरा है इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में जितनी भी जानकारी है वो, चौथा है बेटा एसी सर्किट्स, ठीक है, पांचवा है बेटा 3 फेज सर्किट्स, और छठवां फिर अपन ने ले लिया मैग्नेटिक सर्किट्स। तो चैप्टर बाय चैप्टर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कहां फोकस करना है। देखो डीसी सर्किट्स के 2 क्वेश्चन, यहां 5 क्वेश्चन, यहां 2 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एसी सर्किट्स के और रेजोनेंस के, और 3 फेज सर्किट के 2 क्वेश्चन, मैग्नेटिक सर्किट के 6 क्वेश्चन। फिर आओ इधर
डीसी सर्किट्स के 6, नेट थ्योरम्स के 6, इंडक्टर कैपेसिटर से कुछ नहीं, एसी सर्किट्स के 8, थ्री फेज सर्किट्स, मैग्नेटिक सर्किट्स। इसको भी देख लो, 2 4 है ना, 3 एसी सर्किट्स, रेजोनेंस 11, फिर 4, फिर 5, 6 2 10 2 3 6। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है ये सर? ये समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है सॉरी, नेटवर्क थ्योरम्स, इसे तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। फिर आए इस पे, एसी सर्किट्स पे। ये चैप्टर देखो, 15 8 11 10, मतलब क्या पढ़ना है? यही सब्जेक्ट यही चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है और इसी का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ये पढ़ना है। एसी सर्किट्स देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्या हाईलाइट कर देता हूं, इसको पढ़ना है बेटा, एसी सर्किट्स को। और तुझे क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ना है। ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और तीसरा, फिर उसके बाद तुम्हें ये चैप्टर कवर करना है, नेटवर्क थ्योरम्स। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई मुझे मैक्सिमम वेटेज वाला सबसे पहले कवर करना है, मेरे पास टाइम कम है, तो तुम्हें इनको फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया नेटवर्क थ्योरी का। समझ में आ गया? तो देखो 32 क्वेश्चन आए थे बेटा, 32 टोटल, 30 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 में से 30 क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी से आ रहे हैं। अब आते हैं मशीन पे। मशीन में देखो, ट्रांसफार्मर के 7 क्वेश्चन, डीसी मशीन के 7, सिंक्रोनस के 7, इंडक्शन के 2, सिंगल फेज के 2। फिर देखो, ट्रांसफार्मर के 6, डीसी मशीन का 7, 4 4 5, फिर यहां पे 6 6 6 5 4 4 5 5 8 7। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले जो कवर करना चाहिए तुम्हें, वो कवर करना चाहिए ये डीसी मशीन। इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। डीसी मशीन का देखो 8 7 6 8। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ कवर करना है तो ट्रांसफार्मर कवर करना है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे सिंक्रोनस मशीन कवर करना है। इंडक्शन मशीन अगर ना भी पढ़ो या छोड़ भी दो थोड़े से टाइम के लिए, जब तक तुम्हारा और बाकी चीजें नहीं कवर हो रही तो चल जाएगा। देखो 2 4 5 5, अब आए तो है क्वेश्चन, लेकिन वही वाली बात है कि टाइम कम है, तो फिर इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा पहले पढ़नी है। ठीक है, कवर तो सब कुछ ही करना है मेरे हिसाब से, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए वो बता रहा हूं। पहले डीसी, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस, इंडक्शन और सिंगल फेज। ठीक है, तो देखो मशीन का वेटेज कितना रहा, 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। इतनी एनालिसिस कोई तुम्हें करके देगा? नहीं करके देगा बेटा, कोई नहीं करके देगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये है 2024 की एनालिसिस, इसकी मैं बात नहीं करूंगा। 2024 की है मेरे पास पूरी एनालिसिस। देखो, नेटवर्क, मशीन और पावर सिस्टम से मिला के 72 क्वेश्चन, 67 72, मतलब इन्हीं 3 सब्जेक्ट से 70% पेपर आ रहा है। फिर देखो 2023 का देख लो, 2023 में देखो इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के 76 77 74, मतलब 70 to 75% पेपर इन 3 सब्जेक्ट से खत्म। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब देखो आते हैं मेन चीज पे कि पढ़ना कैसे है। तो देखो बेटा, अभी जनवरी का मिड चल रहा है, तुम अगर सच में डेडिकेटेडली आज से पढ़ाई चालू कर दोगे, 15 जनवरी से अपनी, समझ गए, 15 जनवरी से पढ़ाई चालू कर दोगे, तो अगले 15 मार्च तक का मैं तुम्हें टारगेट देता हूं कि तुम्हें ये 2 सब्जेक्ट्स निपटाने हैं, नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन। इन 2 सब्जेक्ट्स को तुम कवर करो पूरे के पूरे सिलेबस के साथ, तरीके से लेक्चर्स देख के, नोट्स वोट्स बना के ढंग से। समझ गए ना? क्योंकि देखो तैयारी का मौका बार बार नहीं मिलता। तुम सोचोगे टाइम कम है, अभी मैं शॉर्ट में प्रिपेयर कर लेता हूं, बाद में अच्छे से नोट्स वोट्स बना लूंगा, अभी कहीं से किसी के नोट्स जुगाड़ लेता हूं, तो टाइम तो बेटा तेरे को कभी नहीं मिलेगा। जल्दबाजी तो हमेशा रहेगी। अभी एसएससी जेई का पेपर है, फिर बाद में कोई वैसा आ जाएगा, फिर कोई सा आ जाएगा। तो अभी से पढ़ो, नोट्स बना के प्रॉपरली काम करो, एक एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं, जो टारगेट दे रहा हूं उसके हिसाब से सोचो। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर सही तरीके से शेड्यूल बनाया हूं। 15 जनवरी से 15 मार्च तुम्हारे ये 2 सब्जेक्ट खत्म। अगले 15 दिन में पावर सिस्टम और पावर जनरेशन, ये तुम्हारा 16 मार्च से 31 मार्च में खत्म हो जाना चाहिए। तो मार्च तक अपन ने 3 बड़े सब्जेक्ट कवर कर लिए, 75% सिलेबस तो अपना यही ढेर हो गया। फिर इसके बाद आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट पे, ये तुम्हारा अप्रैल में निपटा दो, और यूडब्ल्यू और एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो छोटे मोटे मार्क्स के सब्जेक्ट है, इसको मई में निपटा लेंगे। ऐसे करके तुम्हें करना है, समझ गए? अब देखो
क्या होना चाहिए डेली का स्केड्यूल। सर मैं मैनेज नहीं कर पाता हूं टेक नॉन टेक को, तो बेटा क्या करना है तेरे को, मॉर्निंग का टाइम सिर्फ और सिर्फ सुबह रखो टेक्निकल, 6 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक, जितने भी बजे तक तुमसे कवर हो पाए 2 लेक्चर ले लो कम से कम टेक्निकल के। हर दिन में 2 लेक्चर तो कवर करने ही होंगे, ठीक है, कोर्स के। तो 2 लेक्चर कवर करो 6 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक टेक्निकल के। सर कॉलेज भी तो जाना होता है, लास्ट सेमेस्टर है। बेटा मैं नहीं गया था कॉलेज लास्ट सेमेस्टर में, मुझे अपने गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी थी। तो तुम भी इतने कोई बहुत बड़े वो नहीं हो, हफ्ते में 2 दिन कॉलेज जाओ या 3 दिन कॉलेज जाओ, कॉलेज से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ तुम पेपर दोगे पास हो जाओगे, दैट्स इट। तो कॉलेज वॉलेज की टेंशन छोड़ो, हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन कॉलेज जाओ, 4 दिन अपनी पढ़ाई करो। जिस दिन कॉलेज जाओगे उस दिन सिर्फ 1 लेक्चर कवर करो, और जिस दिन कॉलेज नहीं जाओगे उस दिन 2 लेक्चर कवर करो। ये मेरी तरफ से सजेशन है, बाकी तुम देख लो, समझ गए ना। आफ्टरनून दोपहर में क्या करना है, हमें 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, टेस्ट लगा लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और फिर इवनिंग के टाइम को पूरा का पूरा रखो तुम नॉन टेक्निकल के लिए। जी हाँ, एक स्लॉट टेक्निकल का, टेक्निकल एक दिन में खत्म, हमने अच्छे से पढ़ा। शाम का टाइम रखो नॉन टेक के लिए, उसमें मैं आपको पार्ट 2 ऑफ वीडियो बना के दूंगा, उसमें नॉन टेक आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो अभी ये पार्ट 1 में टेक था। कैसे कवर करना है, कहां से कवर करना है, तो देखो बेटा ये किताबें हैं, बच्चे पूछते रहते हैं इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब, उस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब, तो चल मैं ही तेरे को बता देता हूं। ये बेटा बाप है इलेक्ट्रिकल का, बीएल थरेजा, ठीक है, बीएल थरेजा, इसमें सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं मैक्स टू मैक्स। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपका मशीन है, पावर सिस्टम है, उसके लिए इन 2 किताबों को अगर फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा। मशीन के लिए जेबी गुप्ता है, थ्योरी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, और पावर सिस्टम की वीके मेहता है, बहुत फेमस किताब है। अब देखो, या तो आप इन बुक्स के थ्रू क्वेश्चंस को कवर करो, मतलब थ्योरी पढ़ो थोड़ा थोड़ा उसमें से कवर करके, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके, या फिर देखिए सिंपल सा एक तरीका है कि आप मेरे फाउंडेशन कोर्स के थ्रू चीजों को कवर कर सकते हैं, है ना। मैं इसमें क्या क्या कवर करवाया हूं वो भी बता दूंगा। तो देखो मेरे फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या है बेटा, मैंने इसमें ऑलरेडी देखिए चीजें, ये ऊर्जस कोर्स के नाम से है कोर्स, ठीक है, इसमें ऑलरेडी चीजें पहले से कवर्ड है, तो आप बहुत स्पीड अप तरीके से चीजें कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि मास्टर ने सिलेबस ही नहीं पढ़ाया, जून आ गया, पेपर आ गया, अभी तक 2 ही सब्जेक्ट हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्पीड तय करो, जो आपको पहले पढ़ना है आप वो तय करो, सब कुछ कवर्ड है नेटवर्क थ्योरी। और ये कंटेंट इसी साल पढ़ाया है मैंने, अभी पढ़ाया है, ठीक है, एसएससी जेई के लिए। तो ये मशीन्स हैं, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, जनरेशन, मेजरमेंट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, रिन्यूएबल, यूटिलाइजेशन, स्पेशल मशीन, और बाकी के सब्जेक्ट्स जो अदर एग्जाम्स के लिए हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, डिजिटल सिग्नल, वो सब भी इसमें कवर होंगे। तो आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। हर दिन लाइव क्लास होती है, तो आके डाउट वगैरह पूछ सकते हो, ग्रुप बना हुआ है, सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग से टेस्ट सीरीज है, सब कुछ लेटेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन की क्लासेस होती हैं, और ये कुछ अलग से प्रीवियस ईयर पेपर्स है। नॉन टेक्निकल की क्लासेस मैं इसके अंदर दूसरे कोर्स में नॉन टेक की क्लासेस पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ऐड कर रहा हूं वो भी क्लासेस। एसएससी जेई की रिवीजन सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबकी पीडीएफ है, मतलब फुल पैकेज है। आप और कहीं से भी किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो, जो मैंने टारगेट दिया उस हिसाब से करो। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है सर डेली, तो सबसे पहले एक ये किताब है बेटा, इसमें पेपर वाइज दे रखा है, इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है। तो मैं कहूंगा मार्केट से आप इस किताब को खरीदो, हार्ड कॉपी में खरीदो, चैप्टर वाइज किताब है, ठीक है, इसको अच्छे से कवर करो। जो भी आप पढ़ रहे हो 2 से 3-4 दिन में जो भी आपने पढ़ा उसका 2 दिन फिक्स कर लो, सैटरडे और संडे हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स कवर करो, और सैटरडे संडे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा ये और किताब है, वॉल्यूम 1 to 4, 1 2 3 4, इसमें टोटल 41,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर तुम्हारे अंदर दम हो, बहुत ज्यादा आग हो, 1 महीने में तुम 10,000 क्वेश्चन लगा सकते हो, तो 4 महीने में ये 41,000 क्वेश्चन करने होंगे। 1 महीने में 10,000 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, प्रतिदिन 300 क्वेश्चन, वो भी 9,000 ही होंगे। तो प्रतिदिन 300 क्वेश्चन अगर तुम लगा सकते हो, तो इस किताब को तुम 4 महीनों में भी पूरा नहीं कवर कर पाओगे, अगर एक दिन में 300 क्वेश्चन लगाते हो तो भी। तो इसीलिए इस किताब के पीछे मत जाना, एसएससी जेई के पेपर्स करो। और मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं, ये सिर्फ 99 रुपए में
मेरी विद्युत दर्पण की क्वेश्चन बैंक है, इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, इसके थ्रू लगा सकते हो, सिर्फ 99 रुपए की है। अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है तो और सस्ती मिल रही होगी। 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है इसमें अच्छे अच्छे जो आपको करने चाहिए। एक मेरा प्रैक्टिस कोर्स है ये वाला एमसीक्यू का, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आप इस कोर्स को खरीदो, है ना। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आप इस कोर्स को खरीदो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल के नहीं है। तो आप पहले किताब से प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी अपनी चीजों को डेवलप करिए। जो ऊर्जा कोर्स है उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, तो वहां से आपको मदद मिल जाएगी, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए बाकी ये पेपर्स है मेरे एप्लीकेशन पे, फ्री मटेरियल सेक्शन आप डाउनलोड करो, है ना, मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना, तो ये आपको डिप्लोमा के पेपर्स मिल जाएंगे सारे लेटेस्ट, 2025 के भी सारे पेपर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी थी टेक्निकल की। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक चीज और बता दूं, अगर आप मान लीजिए सिलेबस कवर कर चुके हैं, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो फिर आप इस रिवीजन कोर्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो। इसमें ये सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, लेटेस्ट कंटेंट है 2025 का। ठीक है, क्लियर है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी और सारे कोर्सेस और सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है सारी चीजें कवर करने में, आपको एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में चीजें मैं बताने की कोशिश करता रहता हूं। आप मेरे छोटे बहन भाई हो, मैं आपके लिए जितनी हेल्प कर सकता हूं उतनी करूंगा। इन 5 महीने बस मेरी स्ट्रेटजी तरीके से फॉलो कर लेना, एसएससी जेई 2026 चाहे एडिक्विटी ले या एडिक्विटी के दादा ले ले, अपन उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है, चिंता मत करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और रोड मैप का पार्ट नंबर 2 नॉन टेक का जिसको चाहिए और जितनी जल्दी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताना, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी जल्दी आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, इससे भी खतरनाक एनालिसिस करके दूंगा नॉन टेक के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।